हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू फायरबेस में लॉगिन करते हैं। और हम इस वीडियो के बाद और भी लॉगिन मेथड्स को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को खोल लेता हूं और यहां पे आते ही सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑथ को खोल लेता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो अभी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फायरबेस कंसोल खुल रहा है। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसका नाम लॉगिन पहले से ही दिया गया है। अब मैं यहाँ इसको कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करके फिर मैं चेक मार्क एक सेट करके क्रिएट करूँगा प्रोजेक्ट। अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, लीजिए क्रिएट भी हो गया। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं उसको ओपन करूँगा वैसे ही कनेक्ट होने लगेगा। ये लीजिएगा, मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है फायरबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन की। तो जब तक ये सिंक हो रही है, तो लीजिए अब ये सिंक हो चुकी है। अब सिंक होते के साथ ही मैं एक नया पैकेज बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा स्टार्टअप। इसके अंदर हम एक एक्टिविटी बनाएंगे जो लॉन्चर एक्टिविटी जो होगी, जो हमारे प्रोजेक्ट की मेन लॉन्चर एक्टिविटी होगी। इसी से हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा। मैं चलिए इस पर क्लिक करता हूँ और जो पहले से खुले हुए हैं टैब उनको बंद करता हूँ और मैनिफेस्ट में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपोर्टेड ट्रू करूँगा और ये जो इंटेंट फ़िल्टर है मेन एक्टिविटी में जो लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ले जाके यहाँ पे लॉन्चर एक्टिविटी में पेस्ट कर दूँगा, जिससे कि हमारी मेन लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं इसको कांस्टेंट लेआउट से रिलेटिव लेआउट में चेंज करूँगा और फिर इसे ब्लैंक छोड़ दूँगा और फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि फायरबेस जो यूज़र है वो एग्जिस्ट अभी लॉगिन है कि नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा और डॉट करंट यूज़र नॉट नल इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर मेरा यूज़र जो है वो लॉगिन होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अब क्या करूँगा कि अगर यूज़र लॉगिन होगा तो ठीक है, नहीं तो मेन एक्टिविटी में जाएंगे। अगर लॉगिन नहीं होगा तो हम लॉगिन एक्टिविटी में इसको भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑथ पैकेज बना के इसके अंदर एक लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट कर लिया हूँ और अब मैं स्टार्ट कर दूँगा एक्टिविटी वहाँ तक के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, आप एल्स के नीचे लगा लीजिएगा फिनिश FNT, जिससे कि आपका जो ये वाली एक्टिविटी है वो फिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना काम कर लीजिएगा। मैं लॉन्चर एक्टिविटी को पूरे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इसके व्यू को हम करते हैं रीसेट और यहाँ पे हम फाइनली इसे चेंज करते हैं रिलेटिव लेआउट में। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा सेंटर जो है सेंटर नहीं करेंगे हम, और यहाँ पे मैं अपना लेआउट को यहाँ पे इससे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसोर्स में दे दूँगा, तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा या फिर आप अपना खुद का भी लेआउट तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक प्रोग्रेस बार बटन और 2 एडिट टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्यू बाइंडिंग को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहूँगा, जिससे कि मेरे को बार बार फाइंड व्यू आईडी ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस के अंदर एंड्रॉयड के अंदर इसे पेस्ट कर दूँगा और प्रोजेक्ट को होने देंगे सिंक। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा वैसे ही हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा सिंक हो चुका है। वो कोटलिन लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चल रही है अभी, तो वो जब पूरी हो जाएगी तब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ।
ओके, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लूँगा और इसके अंदर पास कर दूँगा लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट को पास कर दूँगा, व्यू दे दूँगा रूट की। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो है व्यू है हमारा, तो सबसे पहले मैं अपने 2 वेरिएबल्स बनाना चाहूँगा। पहला ईमेल, दूसरा पासवर्ड। अब बाइंडिंग डॉट लेंथ बटन में क्लिक लिस्नर लगाऊंगा और फिर उसके बाद में चेक करूंगा। सबसे पहले तो हम जो भी एडिट टेक्स्ट में है वो ईमेल के अंदर डाल देंगे और पासवर्ड जो है यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा है, आप यहाँ पे बाइंडिंग पासवर्ड डॉट टेक्स्ट कर दीजिएगा। ये मैं आगे आपको दिखा दूँगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप इसे सही कर लीजिएगा, मैं आपको आगे दिखा दूँगा। इसको हम रिटर्न कर देंगे सेट ऑन क्लिक लिस्नर पे। तो अगर ईमेल नल होगा तो मतलब एम्प्टी होगा तो, और यहाँ पे हम बाइंडिंग पासवर्ड में एरर शो करा देंगे कि एंटर पासवर्ड। ठीक है, अभी फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे और एल्स वाले केस में हम एक मेथड बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे लॉगिन। ओके, अब यहाँ से हम लॉगिन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे एक ऑथ का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम उसे इंटलाइज कर देंगे। ठीक है, गेट इंस्टेंट। अब यहाँ पे ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड कॉल करेंगे और पहला पैरामीटर होगा उसका ईमेल और दूसरा पैरामीटर होगा उसका पासवर्ड। सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे और यहाँ पे ऐड ऑन फेलियर लिस्नर लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बाइंडिंग बटन को की विजिबिलिटी को ऑन करेंगे, व्यू डॉट ऑन, और प्रोग्रेस बार जो है हमारा उसकी विजिबिलिटी को विजुअल करेंगे, व्यू डॉट विजुअल। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको रिवर्स कर देंगे जिससे कि हमारा प्रोग्रेस बार ऑन हो जाए, बटन दिखने लगे। ऐसा ही हम एरर में भी करेंगे। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम एक टोस्ट शो करा देंगे जो एरर दिखाएगा, इट डॉट मैसेजेस। ठीक है, और यहाँ पे टोस्ट की लेंथ दे देंगे, शॉर्ट रहेगी, शो करा देंगे। यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, मैं इसको पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर मेरे हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए, एक टोस्ट शो कराना चाहिए, यूज़र लॉगिन, और मैं एक्टिविटी को स्टार्ट कर दूंगा इंडेंट दीज @ लॉगिन एक्टिविटी से, और फिर उसके बाद मैं इसको कर दूंगा फिनिश FND, जिससे कि हमारा सब कुछ फिनिश हो जाए। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फिर रन करेंगे। पर रन करने से पहले मैं एक और काम करना चाहूँगा। मैं जाऊँगा अपने फायरबेस की कंसोल में और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जाके गेट स्टार्ट करूँगा और फिर उसके बाद मेरा फायरबेस जो है वो मैं उसे लॉगिन करूँगा। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आऊँगा और मैं जाऊँगा ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, तो
यहाँ पे ये रहा ऑथेंटिकेशन के अंदर, और फिर उसके बाद मैं इसको गेट स्टार्ट करूँगा और साइन इन मेथड ईमेल एंड पासवर्ड को ऑन करूँ और सेव करूँ। अब ठीक है। और अब जो मैंने यहाँ पे गलती की थी इसको सुधार देते हैं, यहाँ पे ईमेल की जगह पासवर्ड कर, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे अपने रियल डिवाइस में और फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ईमेल और पासवर्ड को एंटर करेंगे। मैंने फायरबेस में जाके ऑथेंटिकेशन के अंदर पहले ही एक यूज़र क्रिएट कर लिया है वहाँ से, और फिर उसके बाद ये यूज़र लॉगिन हो गया, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले